साकिब निसार साहब को भी कायमा कमेटी ने भी बुला लिया है और उनको भी बुला लिया हुआ है, जस्टिस साहब जो राना साहब जो हैं उनको भी बुला लिया, साबिक जो थे। तो वो दूध का दूध पानी का पानी वहाँ पे हो जाएगा। आपको किस तरह पता है कि ये अदलिया पर हमला है या हमला नहीं है? जब आप बिला वजह के इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, लगता ये कि आपका अपना कोई इंटरेस्ट है जिसको ठेस पहुँची है या आपका कोई इंटरेस्ट है, आपको इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जो सवाल मेरे जहन में गूंजा ये तमाम चीज़ें देख के, तो इसमें दो चीज़ें चल रही हैं। एक नैरेटिव है नून लीग का, वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर को जो है वो जजों ने मिलकर जो है किसी के इशारे पर इमरान खान साहब के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर करप्शन का नाम लेकर अकामा एटसेट्रा पे निकाल दिया, वो बेगुनाह है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर इंसाफ की बात की जाए, कि एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार साहब के खिलाफ एक मेलाफाइडा कंपेन चल रही है और उसके अंदर जो है वो नून लीग वाले अपनी मजलूमियत की तस्वीर पेश करने के लिए जुडिशरी पे भी हमलावर हो रहे हैं और साकिब निसार साहब की ज़ात पे हमलावर हो रहे हैं। साकिब निसार साहब को जितना ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े अच्छे, बड़े क्रेडिबल जज रहे हैं, बड़े अवामी जज रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक अवामी छापे नहीं मारे और इस कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम तारीख में एक रकम रहेगा कि उन्होंने बड़ा एक्टिव जुडिशलिज्म किया जिसमें लोग उनको दुआएं भी देते थे। ये दो पर्सपेक्टिव है जिसने साकिब निसार साहब को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। जुडिशरी को उस ज़माने की कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई है और नवाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही कंट्रोवर्शियल हैं। अदर जावेद साहब, ये एक मेला फाइडा कंपेन है अगेंस्ट जुडिशरी नून लीग की तरफ से, वुड यू एग्री टू दैट? क्या है ये आपके नज़दीक? कामरान शाह, ये तो अब क्योंकि हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया, वो सर्टन करेंगे। हमारा काम था रिपोर्ट करना और चीजें जो सामने आ रही हैं। अब तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि मैं ये बता सकता हूँ कि जस्टिस राना शमीम साहब 9 नवंबर को अमेरिका से लंदन आए थे। लंदन आके वो एक दिन के लिए रुके और 10 तारीख को उनका ये बयान जो है ये नोटरी पब्लिक के सामने, जो कि एक सॉलिसिटर होता है, उसके सामने जाके उन्होंने अपना रिकॉर्ड करवाया। अमेरिका से लंदन आए थे तो क्या नवाज शरीफ साहब से मिले थे आके? इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो नवाज शरीफ साहब से मिले हैं कि नहीं, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि वो चार्ल्स जो सॉलिसिटर हैं उनसे मिले हैं और अपना बयान रिकॉर्ड किया। वो 2019 से हसन नवाज से राब्ते में थे। हसन नवाज से उनकी बात हुई थी पहली दफा, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि ये मामला हुआ और मैं इसमें गवाही देना चाहता हूँ, ये बात सामने लाना चाहता हूँ। हसन नवाज से राब्ते में थे 2019 से, तो अब ये कौन सी टाइमिंग चूज की उन्होंने 2021 में इस मौके पे सामने बाहर आने के लिए? टाइमिंग आपके सामने है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त जो आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि जो कशमकश चल रही है, मेरा ख्याल है इस वजह से ये टाइमिंग सूट की गई, क्योंकि 17 तारीख को केस भी लग रहा है मरियम नवाज साहिबा की अपील का, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की अपीलें भी है। तो एक और चीज मैं बताना चाहूँ, ये तो अभी एक पहला है केस है, अभी और तैयार है, और भी चीजें आ रही हैं और उनमें जो जैसे साकिब मतलब और भी इससे भी ज्यादा धमाका खेज चीजें हैं। ये साकिब निसार साहब को मिलाइन करने की कोशिश तो नहीं है? अजहर भाई बता दें मुझे, मैं परेशान हुआ हूँ कल रात से। आप परेशान ना हो, आप अगले प्रोग्राम की तैयारी करें। अच्छा। क्योंकि उसमें जो ये तो एक रिटर्न थी, उसमें वीडियोस भी आ रही हैं और जिसमें साकिब निसार साहब के हवाले से जो मुबैना इल्जाम है वो इससे भी बड़े संगीन इल्जाम लग रहे हैं और ये वीडियोस भी तकरीबन हतमी मराहिल में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब एडिट हो रही हैं लंदन में ही, एडिट हो चुकी हैं, वो फोरेंसिक भी हो चुका है उनका और सारी वो सर्टिफाइड है। आपने देखी है? अभी आ रही है। नहीं, मैंने देखी नहीं, लेकिन उनका टेक्स्ट मुझे मालूम है, वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट मालूम। क्या है, बहुत डैमेजिंग है? साकिब निसार साहब के लिए डैमेजिंग है या जुडिशरी के लिए या किसके लिए डैमेजिंग है? इमरान खान साहब किसके लिए? साकिब निसार साहब का डायरेक्टली नाम है, उसमें भी उन पे इल्जामात है, जो कि इल्जामात ही है, जब तक वो साबित ना हो जाए तो एक दफा फिर एक बड़ा धमाका होगा, इससे भी बड़ा धमाका होगा, क्योंकि ये तो एक हाई कोर्ट के जज जो थे उन्होंने किया, तो इस तरह का एक और होगा जो वीडियो एविडेंस होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ना चीज रुकने वाला, क्योंकि अब मैं समझता हूँ या मैंने देखा या मेरे सोर्सेज कहते हैं कि नून लीग ने फ्रंट फुट पे जाने का जो फैसला किया है वो हो गया। ये जो सारा मामला है, ना आपको पता है असल बात क्या है, ना मुझे पता है असल बात क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे मामले के ऊपर ये स्टोरी सामने आई राना शमीम साहब की, जिसमें वो साकिब निसार साहब को फ्रेम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों आगे भड़ भड़ के डिफेंड किया है कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर अंदाज ये वो? उन्होंने क्या वजह है? लोग कहेंगे कोई आप लोगों के दिल में कोई चोर है जो आप ये बातें कर रहे हैं, कोई आप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे, खुदा ना खास्ता बातें कर रहे हैं, क्यों आप ये बातें कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि फैक्ट्स ना तो मुझे पता है ना आपको पता है जी, लेकिन कुछ सवालात लोगों के जहन में उठ रहे हैं। पहली बात ये है कि आखिर ऐसा क्या वक्त आ गया कि 3 साल के बाद अचानक ये जो जज साहब थे ये उठे हैं और इनको 3 साल पहले का वाक़या याद आया और उन्होंने कहा कि आज मैं जाकर ये दुनिया को बताऊंगा आखिर ये कौन सा रोज़े महशर था जो इतना करीब आ पहुंचा था
कि एकदम इनका ज़मीर अपने अंदाज में जाग उठा, तो एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है जी। दूसरी बात ये है कि तमाम चीज़ों का ताल्लुक आखिर में जाकर लंदन से ही क्यों मिलता है? अमेरिका से आ रहे, लंदन में वो रुके, तो लंदन में क्योंकि जाकर नवाज अपना शरीफ साहब बयान को रिकॉर्ड करवाया। हसान भाई, वो तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब को आपने बड़े शौक से भेजा ना। हालांकि सवाल तो आपसे बनना चाहिए कि वो एक ऐसा कैदी जो कि दूसरे कैदियों की तरह ट्रीट होना चाहिए था, आपने इंसाफ को पामाल करके उनको भेज दिया। बहरहाल ये डिबेट करने का टाइम नहीं है इस इशू के ऊपर, लेकिन वो तो इसलिए वहाँ हो के आ रहे हैं, वहाँ से हो के आ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पे शायद बात करते होंगे कि यार ये बात की जाए कि ना की जाए, अपना किथारस करते हैं, अपनी गिल्ट मिटाते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जी, या मामला तय करते हैं, कोई डील करते हैं, कोई मामला तय करते हैं। ये अच्छा, तो आप तीसरी कह सकते बात- हैं, मैं नहीं कह सकता। तीसरी बात ये है कि नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, मैं भी स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या बातचीत हुई, लेकिन लंदन में ही क्यों। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप कामरान साहब माशाल्लाह इतने सीजन्ड बंदे हैं, आप सब मामला जानते हैं। आप मुझे बताएं कि साजिशें ऐसी होती हैं कि आप बैठे हों, चाय पी रहे हों, उस वक्त मतलब वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाय पीते, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी अफसर की ट्रांसफ़र करनी है या कोई इंतज़ामी मामला है कि उन्होंने कहा कि यार उनको तब तक ज़मानत नहीं देनी, और चाय पीते पीते ही बल्कि उन्होंने कहा मैंने बात की तो वो बड़े रिलैक्स हो गए, पहले गुस्से में आए फिर रिलैक्स हो गए। ये बातें कभी ऐसे इत्तफाकिया होती हैं? आप मुझे बताएं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, करनी मैं आपको होती एक हैं बात और बताऊं, साथ जैसे लोग वैसे एक बात बताऊं मैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब थे ना, वो जब इवन रिटायर्ड भी हो गए थे, वो बैठे बैठे चिलगोज़े खाते हुए फ़ोन करते थे और वो सर्विंग जज से फैसला डिक्टेट करा दिया करते थे। मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब को तो मैंने खुद देखा हुआ है ये करते हुए। लेकिन बहरहाल ये आपका पॉइंट आ गया, मैंने कहा मैं भी लोगों को बता दूं कि चाय पीते हुए आप कह रहे हैं इतना सीरियस मसला नवाज शरीफ साहब का साकिब निसार साहब डील नहीं कर सकते थे कि जज को कह के कि जनाब चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं और साथ कह दें कि जी इनकी ज़मानत। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और सर आपको कोई पॉइंट तो उसके बाद में आगे उसकी हाँ पॉइंट उसकी देखिए, उसकी वजह ये है कि अपने आप को जिन साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, इन्होंने बात भी करनी थी, इल्ज़ाम भी लगाना था और अपने आप को अलग भी रखना था। अब आप मुझे बताएं कि ये बातें आप किसी विजिटर के सामने करेंगे जो वैसे ही चाय पीने आया है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने एक जो है ना इल्ज़ाम तलाशी की है, किरदार कशी की है। लेकिन एक बात बताइए हसन साहब, अगर ये जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि नवाज शरीफ का पूरा केस कंट्रोवर्शियल हो चुका है? कंट्रोवर्शियल से मुराद ये कि जस्टिस जिसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और साफ शफाफ होना चाहिए, उस शीशे में अदल के एक बहुत बड़ी खराश आ चुकी है, वो कभी भी टूटने वाला है। और नवाज शरीफ की तो हिस्ट्री यही है कि 2009 में भी वो जब आए थे तो उन्होंने अपने हिसाब से तो आज़ाद अदलिया, जिसके लिए आप भी बड़े खड़े हुए थे, उन क्रेडिबल जजेस ने उनको करार दिया कि साथ ज्यादती हुई है, उनको बहाल कर दिया, नाअहलियत ख़त्म कर दी उनकी। पंजाब में गवर्नमेंट आई, फिर फेडरल में आई। आपको लग नहीं था कि अब ये हवा फिर चेंज हो गई है? आपकी अपनी पोजीशन भी ख़राब है, फेडरल में भी और पंजाब में भी सुना है ग्रुप्स बन गए हैं, पीटीआई के अपने धड़ों में ग्रुप्स बन गए। तो ये आपको लगता नहीं कि ये सारा मामला जो चल रहा है ये इस फैसले को कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि नवाज शरीफ ना अहल से अहल हो जाएंगे और आपको कम्पीट करना पड़ेगा उनको? नहीं, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइट। देखिए बात ये है कि कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। मैं उसमें एक बात और जो कर रहा था कि जिस जज की बात की गई, हम नाम नहीं लेते, जिस जज को उन्होंने फ़ोन लगाया, वो जज तो उस वक्त बेंच में ही नहीं था। उस जज को उन्होंने किस लिए फ़ोन लगाया? मतलब ये क्या, ये जरा देखें ना कि उस जज का नाम क्यों लिया गया, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। आई एम श्योर जी, आई एम श्योर। अब रुक जाए सर, मुसद्दिक मलिक साहब, चाय पीते हुए इस तरह के डिसीजन नहीं हो सकते। ये जो आप जिनको रेफर कर करके आप तमगे लगा रहे हैं ना, अदलिया के खिलाफ दाग लगा रहे हैं, ये नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है। ये तो फैब्रिकेट स्टोरी है बकौल हसन साहब के। मुझे हसन खावर साहब बड़ी एक मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, इस वजह से बड़े पसंद है और तल्ख कलामी भी नहीं करते। पिछली मरतबा भी इनके साथ मैंने प्रोग्राम एजुकेटेड आदमी है, बहुत अच्छा लगा। और आज जी एजुकेटेड आदमी बिल्कुल, और आज भी आप अपनी गुफ्तगू जो है वो अच्छी कर रहे हैं। मगर जिस तरह आज उन्होंने एहतराम में किसी जस्टिस का नाम नहीं लिया और कहा कि जिन जस्टिस साहब का, काश यही एहतराम फ़ाइज़ ईसा साहब का भी किया जाता, तो फिर क्या बात थी। यानी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की नाम ले लेके फ़ाइज़ ईसा साहब की, और उस वक्त नहीं आपको लगा कि जजों की तज़लील हो रही है
या किसी जज का आप वक़ार जो है वो मजरूह कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि कम अगर हमारे वफाकी जो तर्जुमान हैं वो जजों का नाम ले ले के खाक धूल उनकी उड़ाते भी हैं। पागल भी कहा है, हमारे तर्जुमान ऐसा नहीं कर रहे कम अज़ कम। जजेस को पागल भी कहा है। जी मैंने मैं वो तमाम अल्फाज। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब के वो कह रहे हैं कि ये तो प्लानिंग है सारी, लंदन में बैठ के प्लानिंग हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, और ये आप टाइमिंग भी देखिए गलत है। चाय पीते हुए साकिब निसार क्यों इतना बड़ा ये काम करेंगे? इस तरह का लॉजिकली बात हो रही है। मैं इस बारे में आपको क्या कह सकता हूँ जी। मैंने पहले भी अपने सेगमेंट में यही कहा है कि यही सवाल आप पूछिए कि वो आपने ज़मीर, इन्होंने कहा कि ज़मीर जाग गया, ज़मीर अभी इत्तेहादियों का जाग गया, तो क्यों जाग गया? कभी इत्तेहादियों का, इनकी जो पार्टी के इत्तेहादी हैं उनका ज़मीर जाग जाता है, कभी ज़मीर नहीं जागता जी। बिल्कुल इसी तरह अब आप सोचिए कि जो पुराने, मैंने आपको, मैं बार बार क्या रेफरेंस दूँ, जस्टिस सिद्दीकी हों या अरशद। सर ये पॉइंट